सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 रक्षाबंधन। तो बच्चों, पाठ हम पढ़ चुके थे और हम इस पाठ का कठिन शब्द भी कर चुके थे, शब्दार्थ भी कर चुके थे और कल के वीडियो में हमने किया था प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले प्रश्न उत्तर को एक बार दोहराते हैं, फिर हम आज जो हमारी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के अभ्यास दिए गए हैं आज हम उसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, कल हमने जो प्रश्न उत्तर किए थे वो लिखित वाला हम एक बार यहाँ पे फिर दोहराते हैं। लिखित प्रश्न एक, लिखित प्रश्न एक लिखित है जो हमने अपनी कॉपी में लिखा था। लिखित का प्रश्न एक। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न एक है, प्रश्नों के उत्तर दो, उसके नीचे क ख ग घ है हमारा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रिमझिम खुश क्यों है? बच्चों, रिमझिम खुश क्यों है? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। रिमझिम को भैया को राखी बांधनी थी, इसलिए रिमझिम खुश है। तो बच्चों हम लिखेंगे रिमझिम इसलिए खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रिमझिम भैया को राखी बांधेगी। तो इतना उत्तर आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? तो बच्चों दूसरे उत्तर में हम लिखेंगे माँ ने भैया के लिए कुर्ता पायजामा, रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ आने वाली थी। कौन के जगह आप बुआ लिखेंगे और बाकी प्रश्न वैसे ही रहेगा। उसके बाद दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार दी। भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार दी। तो बच्चों यह प्रश्न थे, एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। रिमझिम खुश क्यों है? बच्चों पाठ में रिमझिम इसलिए खुश थी क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और वह भैया को राखी बांधेगी। दूसरा प्रश्न था, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। तीसरा प्रश्न है, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला है? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली है। चौथा प्रश्न है, दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। आखिरी प्रश्न है बच्चों, भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। तो यह था प्रश्न उत्तर। इसके बाद हमने वाक्य बनाओ किया था, तो बच्चों वह भी आपने कर लिया होगा अपनी क्लास में कॉपी में। तो चलिए बच्चों हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज आप खोलेंगे अपने बुक का पृष्ठ संख्या 34। अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ व्याकरण के अभ्यास दिए गए हैं और कुछ हमें कुछ भाषा से दिए गए और कुछ लिखित अभ्यास दिए गए हैं। भाषा से वाले व्याकरण से संबंधित है और बाकी जो लिखित है वह हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न 2। बच्चों प्रश्न 2 है, कोष्ठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो कोष्ठ में से हमें सही शब्द चुनने हैं, उसके बाद वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे हमें कोष्ठ यानी ब्रैकेट में हर वाक्य के बाद ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं। दोनों शब्द में से जो सही शब्द है उसको चुन करके हमें रिक्त स्थान में लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए हम करते हैं। पहले एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। बच्चों आप सभी अपने बुक में देखिए, पेज नंबर 34। यहाँ पे आप देख सकते हो, क रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही है। रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही है। आपने पाठ में पढ़ा कि रिमझिम सुबह से ही, आप पहले की दूसरी पंक्ति में ही आप देख सकते हैं, पहला अनुच्छेद के दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं कि रिमझिम सुबह से ही
ही चहकती घूम रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो शब्द हैं, एक घूम रही है या एक टहल रही है। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द हैं, एक घूम रही है और दूसरा है टहल रही है। तो हमने अभी वाक्य पढ़ा था, उसमें वाक्य में लिखा था घूम रही है, इसलिए हम घूम रही है लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला दूसरा प्रश्न है लिखित का, ये दूसरा प्रश्न है। तो पहला कल हमने कर लिया था, आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है कोष्ठ क पे ओ की मात्रा आधा श थ क। कोष्ठक में से म पे ए की मात्रा में, स पर ए की मात्रा से। कोष्ठक में से सही, स ह पर बड़ी की मात्रा ही शब्द। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर, च पे छोटे की मात्रा न कर, चुनकर वाक्य है ना, शब्द नहीं है, वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। प पे बड़े की मात्रा पू, र पर ए की मात्रा रे, क र पर ओ की मात्रा रो। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि कोष्ठक यानी ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनको हमें चुन करके, दो शब्द दिए गए, उनमें से जो सही है, जो उचित है वाक्य में, उसको हम लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है क में हमारे पास है बच्चों रिमझिम। र पे छोटी की मात्रा री, म, झ पे छोटी की मात्रा झी, म, रिमझिम। सुबह, स पे छोटे की मात्रा सु, ब, ह, सुबह। स पर एक की मात्रा से, रिमझिम सुबह से। ह पर बड़ी की मात्रा ही, चहक, च, ह, क, त पर बड़ी की मात्रा ती, डैश, चहकती, डैश, र, ह पर बड़ी की मात्रा ही, थ पर बड़ी की मात्रा थी। ये हमारा पहला वाक्य है, जिसके में कोष्ठ में हमें लिखा है घूम और टहल। घ पे बड़े की मात्रा म, घूम ऑब्लिक टहल, टहल, घूम ऑब्लिक टहल। अब बच्चों पहला वाक्य हमारा है रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही थी। घूम रही थी या टहल रही थी? तो हमने पाठ में पढ़ा घूम रही थी, इसलिए हम घूम रही थी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ घूम रही थी पे हम टिक लगाएंगे। यहाँ घूम हम यहाँ लिखेंगे घ पर बड़े की मात्रा घू और म, घूम। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी। तो हमने यहाँ पे घूम पे टिक लगाया, और आंसर में हमने वहाँ पे ब्लैंक में या रिक्त स्थान में हमने घूम लिखा। उसके बाद ख, दूसरा वाक्य है बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी बुक में। दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य है उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ डैश हैं। उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ डैश है। तो हम यहाँ लिखेंगे उ, स, न पर एक की मात्रा ने। उसने ग पे छोटे की मात्रा ला, ब पर बड़ी की मात्रा बी, गुलाबी घाघरा, घा, घ, र पर आ की मात्रा रा, घाघरा। चुनरी, च पे छोटे की मात्रा न, र पर बड़ी की मात्रा चुनरी, और अ पर अ की मात्रा और रंग बिरंगी, र बिंदी ग, रंग बिरंगी। ब पे छोटी की मात्रा, र पर बिंदी और ग पर बड़ी की मात्रा, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। च पर बड़े की मात्रा चू, र पर छोटी की मात्रा री, या चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ डैश हैं। ह पर ए की मात्रा और बिंदी हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो शब्द हैं। एक शब्द है डाली और दूसरा शब्द है पहनी। ब्रैकेट में हमें दो शब्द दिए गए, यानी कोष्ठक में दो शब्द दिए गए हैं। एक है डाली और दूसरी है पहनी। तो बच्चों उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ डाली हैं या पहनी हैं। कौन सा शब्द है? या पहनी है। तो बच्चों चूड़ियाँ डाली नहीं जाती, पहनी जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहनी। पहनी पे हम टिक लगाएंगे और लिखेंगे
प ह और न पर बड़ी की मात्रा नी, पहनी। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। तो ये है हमारा दूसरा वाक्य। तो बच्चों आप देख सकते हो कि पहले वाक्य में रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही थी। तो चहकती घूम रही थी, हमने पाठ में पढ़ा था, इसलिए हमने यहाँ घूम रही थी लिखा, घूम लिखा और रही थी लिखा हुआ है। तो घूम रही थी लिख करके हमने वाक्य को पूरा किया। दूसरा वाक्य है उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। क्योंकि यहाँ पे डाली और पहनी लिखा था तो हमने उसमें से पहनी चुन करके पहनी लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पहले दोनों वाक्य को पूरा कर लिया। चलिए अब हम तीसरा वाक्य करते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, तो तीसरे वाक्य में हम करेंगे रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका डैश। ग है रिमझिम, र पे छोटी की मात्रा ग, र पे छोटी की मात्रा रिमझिम, झ पे छोटी की मात्रा रिमझिम, रिमझिम। ने न पर ए की मात्रा ने, भ पर ए की मात्रा भैया। रिमझिम ने भैया के माथे, क पर ए की मात्रा के, म पर आ की मात्रा मा, थ पर ए की मात्रा थे, माथे। पर टीका, ट पर बड़ी की मात्रा टीका, टीका। टीका क्या किया, टीका क्या किया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लगाया, लगाया, या फिर है बनाया। तो टीका लगाते हैं या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। कोई चीज हम आकृति बनाते हैं या फिर टीका के साथ हम बनाते शब्द का यूज प्रयोग नहीं करते, बनाया शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो टीका हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाया पर टीका निशान लगाएंगे और लिखेंगे ल, ग पर आ की मात्रा गा, या, लगाया। रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। उसके बाद घ में हमारे पास है घ, घ में आप देख सकते हैं घ। अगला वाक्य है रिमझिम ने भैया को मिठाई डैश। र पे छोटी की मात्रा री, म, झ पे छोटी की मात्रा झी, म। रिमझिम न पर ए की मात्रा ने, न पर ए की मात्रा ने, भ पर ए की मात्रा भै, या, भैया। क पर ओ की मात्रा को, मिठाई, नी, ठा, ई, मिठाई डैश। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास है ख, ख पर छोटी की मात्रा खी, ला, ई, खिलाई, खिलाई और पिलाई। प पर छोटी की मात्रा पी, ल पर आ की मात्रा ला, ई, पिलाई। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई या पिलाई। मिठाई खिलाई जाती है, पिलाई जाती है, तो मिठाई खिलाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे खिलाई, निशान लगाएंगे खिलाई पर और लिखेंगे खी, ल पर आ की मात्रा ला, ई पर बड़ी की मात्रा ई, खिलाई। तो उसके बाद हमारा वाक्य बना रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं। रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। क्योंकि टीका लगाया जाता है, बनाया नहीं जाता है, तो हमने टीका के साथ लगाया शब्द लिखा। रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। और मिठाई खिलाई जाती है, पिलाई नहीं जाती है। मिठाई खाने वाली चीज़ है, इसलिए हम मिठाई को खिलाते हैं, पिलाते नहीं हैं। इस तरह से हमने यह दोनों भी कर लिया, दोनों पूरा कर लिया। आप इसे भी अपने बुक में लिखेंगे। अब हमारा आखिरी वाक्य है। आखिरी वाक्य करते हैं बच्चों। आखिरी वाक्य हमारा है गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग डैश है। तो चलिए इसको हम करते हैं। गुड़िया ड है, पे लिखेंगे गुड़िया, ग पर छोटे की मात्रा गु, ड़ पर छोटी की मात्रा या, गुड़िया, गुड़िया लेकर, ल पर एक की मात्रा ले, कर, लेकर, रिमझिम, र पर छोटी की मात्रा म, झ पर छोटी की मात्रा झिम, रिमझिम, गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर, बाहर, बाहर
भ पर आ की मात्रा भाग, भाग गई, भाग डैश है। अब बताओ बच्चों कि गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग आती या जाती? आ त पर बड़ी की मात्रा ती, या ज पर आ की मात्रा त पर बड़ी की मात्रा ती, आती या जाती? गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग, भाग जाती, आती सॉरी आती नहीं जाती। तो यहाँ पे आप ज पर आ की मात्रा जा, त पर बड़ी की मात्रा ती। वो बाहर गई है तो जाना होगा, और लौट के आने को के साथ हम आती लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने जाती लगा करके वाक्य को पूरा किया। तो बच्चों पहला वाक्य था, हमें यहाँ पे कोष्ठ में यानी ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से जो रिक्त स्थान यहाँ दिए गए उसे भरना था। तो यहाँ पर रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी, रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी। उसके बाद उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी है। उसके बाद रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया, रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर जाती है, गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें दिए गए शब्दों को ही चुन करके पूरा कर। बच्चों अगला प्रश्न है, अब हम करेंगे हमारा अगला प्रश्न। ये है भाषा से। अगला प्रश्न है भाषा से। भाषा, भाषा से आप सभी जानते हो, पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था आधा और पूरा शब्दों का प्रयोग। अब यहाँ पे हम आधा और पूरा शब्द मिला करके शब्द बनाना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहले भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। प्रश्न एक है पढ़ो, पढ़ो स म झ पर ओ की मात्रा झो, और पढ़ो समझो और लिखो, ल पे छोटी की मात्रा लिखो। यहाँ हमें पढ़ना है, समझना है, फिर नीचे जो जगह दी गई है वहाँ लिख करके अभ्यास करना है। आप देख सकते हैं हर शब्द के नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है, तो हर शब्द को हमको पढ़ करके समझना है, उसके बाद नीचे दिए गए स्थान में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला शब्द है क। क में है आधा प, आधा प यानी उसके नीचे हलंत। आधा प का मतलब होता है हलंत। आधा प का मतलब होता है कि हम प में से अ का स्वर हटा देंगे और अ के स्वर की जगह पे हम उसके साथ दूसरा व्यंजन जोड़ देंगे। तो हम प को दूसरा व्यंजन जो कि यहाँ पे य है उसके साथ मिला करके पढ़ेंगे तो बनेगा प्य। जैसे कि आधा प है और य है। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, य पूरा है प आधा है, तो ये हो जाएगा आधा प और य। दोनों शब्द एक साथ मिल गए हैं तो शब्द बना प्य। प्य से हम अब आगे शब्द बनाएंगे। यहाँ पे आधा प और य, इससे हम शब्द बनाएंगे प्या। अब पहले बुक वाले शब्द हम देखते हैं। ये है प्यार, प्यार। फिर उसके बाद है प्या, प्याला, प्याला। उसके बाद है प्यासा, प्यासा। तो ये शब्द हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं आधा प और य को मिला करके। पहले भी हम आधा और पूरा शब्दों को मिला करके शब्द बनाना सीखे हैं, हमें समझ में आ गया है। तो जब भी हम किसी शब्द को आधा लिखते हैं, किसी शब्द के साथ किसी वर्ण को आधा लिखते हैं और दूसरे वर्ण के साथ मिलाते हैं, तो जो आधा वर्ण है उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा। अब इस वर्ण के अ के स्वर को हटा लेंगे और इसको हम य के साथ मिला करके पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्य। ये बना प्य। अब प्य से बनाएंगे प्य, प्यार, प्यासा, प्याला। ठीक है, तो शब्द बना प्य, प्यार, प्यासा, प्याला, प्याऊ। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों ख। ख में हमारे पास है ख। ख में हमारे पास है आधा त और य।
आधा त और य, आधा त और य का मतलब हुआ त्य, आधा त और य का मतलब हुआ त्य। अब त्य से क्या हमें क्या शब्द यहाँ दिया गया, त्योहार, आधा त, या पर ओ की मात्रा त्यो, ह पर आ की मात्रा हार, त्योहार। उसके बाद है सत्य, स आधा त य, सत्य। उसके बाद है त्याग, त्याग। उसके बाद है त्याग। तो बच्चों इसी तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। आधा त और य बना त्य, त्य से शब्द बना त्योहार, सत्य, त्याग। और उसके बाद ग है, ग में हमारे पास है, ग में हमारे पास है आधा क और षटकोण श, आधा क और षटकोण श। आधा क और षटकोण श को मिलाकर के एक नया व्यंजन बनेगा जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम ह के बाद 3-4 व्यंजन पढ़ते हैं जो कि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो हम किन्हीं दो व्यंजनों को मिला करके बनाते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि हम दूसरे दो व्यंजनों को मिला करके इनको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द ये जो आखिरी 4 व्यंजन होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वो हम किन्हीं दो व्यंजनों को मिला करके बनाते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे उनमें से एक है आधा क और श को मिला करके बना है, हमने कक्षा 1 में भी पढ़ी है, तो है क्ष, क्षत्रिय श। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे क्षत्रिय श बना। अब ये क्षत्रिय श से बहुत सारे शब्द बनते हैं। यहाँ पे है रक्षा, रक्षा, कक्षा बन जाएगा। उसके बाद है कक्षा लिखा है, कक्षा और शिक्षा, कक्षा और शिक्षा। तो यहाँ पे हमने आधा और पूरा वर्णों को मिला करके, व्यंजनों को मिला करके शब्द बनाया है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। आप सभी को आधा और पूरा बनाना पहले भी आता है, क्योंकि हम इसका अभ्यास काफ़ी कर चुके हैं। हर पाठ में हम कुछ शब्दों का, इस तरह के शब्दों का अभ्यास करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी वर्ण को या किसी भी व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ मिला करके शब्द बनाते हैं, तो पहले वाले व्यंजन को आधा लिखते हैं। आधा का मतलब होता है हलंत लगाकर लिखना और अ का स्वर हटा देना। उस वर्ण के अ के स्वर को हमने हटा दिया तो ये आधा हो गया। अब इसको पढ़ने के लिए हमें दूसरे वर्ण का सहारा चाहिए, इसलिए हम इसको प्य के साथ, य के साथ मिला के हमने प्य बनाया। और प्य के बाद हम बनाएंगे प्यार, उसके बाद हुआ प्याला, प्यासा। उसी तरह से आधा त और य बना त्य, त्योहार, सत्य, त्य, आधा त य, त्य, त्योहार, सत्य, त्याग। उसके बाद आधा क और श बना क्षत्रिय श, क्षत्रिय श, और ये बना रक्षा, कक्षा, शिक्षा। इस तरह से बच्चों हम इन शब्दों की सहायता से और भी कई सारे शब्द बना सकते हैं, इन शब्दों की सहायता से और भी। तो बच्चों चलिए मेरे साथ एक बार फिर इन शब्दों को पढ़िए, क्योंकि इन शब्दों को जितना ही ज़्यादा हम जोर जोर से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो ये बना प्य, प्य, प्यार, प्याला, प्यास। आधा प और य बना प्य, प्यार, प्याला, प्यास। आधा त और पूरा त, आधा त पूरा य, त्य, त्योहार, सत्य, त्याग। आधा क और श, क्षत्रिय श, रक्षा, कक्षा, शिक्षा। तो इस तरह से बच्चों आधा और पूरा वर्णों को मिला करके हमने यहाँ शब्द बनाना सीखा। चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अब अगला अभ्यास भी हमारा भाषा से है। तो हमारा अगला अभ्यास है, अगला अभ्यास हमारा है, तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हम दो तरह से लिख सकते हैं। बच्चों ध्वनि के हिसाब से हम इन शब्दों को दो तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न है हमारा पढ़ो और समझो। पढ़ पर ओ की मात्रा पढ़ो और समझो, समझो, समझ पर ओ की मात्रा झो, पढ़ो और समझो। अब बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पहला जो शब्द है क में हमारे पास है स पे छोटे ओ की मात्रा सु, द, र, सुंदर।
इसको हम नाक से पढ़े सुंदर, हमने इस पे बिंदी लगाई है, इसके माथे पर हमने बिंदी लगाई है। बिंदी का मतलब होता है बच्चों, बिंदी का मतलब क्या होता है? बिंदी का मतलब होता है अंग की मात्रा। तो यहाँ पे हमने अंग की मात्रा बिंदी द्वारा लगाया है। अंग की मात्रा हमेशा हम किसी भी वर्ण के माथे पर लगाते हैं, यानी ऊपर लगाते हैं, माथे के ऊपर लगाते हैं, लाइन के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बिंदी यानी अंग की मात्रा को ऊपर लगाया है, और ऊपर लगाने की वजह से ये हो गया सुंदर। और जब भी हम अंग की मात्रा लगा सुंदर, आपने देखा स पे छोटे की मात्रा दर और बिंदी सुंदर। सुंदर को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जो जब हम बोल रहे सुंदर तो आधा न की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे हमें आधा न का स्वर सुनाई दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिंदी की जगह पे आधा न लगा करके भी सुंदर लिख सकते हैं। तो ध्वनि के हिसाब से हम यहाँ पे सुंदर को स पे छोटे की मात्रा आधा न द र सुंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स पे छोटे की मात्रा बिंदी सुंदर। बिंदी का मतलब अंग की मात्रा, अंग की मात्रा हम बिंदी द्वारा लगाते हैं, और इसे हम किसी भी वर्ण के माथे पर यानी सिर पर लगाते हैं, और इसे हम नाक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सुंदर, इस न के जब हम बोले सुंदर तो आधा न की ध्वनि आ रही है, तो हम इस बिंदी को आधा न के रूप में भी लगा करके लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला शब्द है इंतजार। हमारे पास ख है, ख में हमारे पास है इंतजार। अब इंतजार में ई पर बिंदी है, त है, ज के नीचे बिंदी है, आ र, इंतजार। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे इंतजार, जब हम इंतजार पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी नाक से हम पढ़ रहे हैं, ई के ऊपर बिंदी है, और त जा ज से जहाज वाले ज को हम जा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज के नीचे पाँव के पास यहाँ अंग की मात्रा माथे पे लगती है, और जो नुक्ता है वो नुक्ता वाली बिंदी जो होती है वो वर्ण के पैर के पास लगती है। तो यहाँ पे इंतजार, ज के नीचे बिंदी आर, इंतजार। अब फिर जब हम इंतजार शब्द बोलते हैं बच्चों तो हमें कैसी ध्वनि आ रही है? आधा न की ध्वनि आ रही है, इंतजार। तो यहाँ पे भी हम जो बिंदी ऊपर हमने अंग की मात्रा लगाई है उसको आधा न के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इंतजार, ई आधा न त के साथ मिलाएंगे, ज के नीचे बिंदी लगाएंगे, आ की मात्रा र, इंतजार। उसके बाद तीसरा हमारा शब्द है बंधन। ग है, ग पे है, ब पर बिंदी, बंध और न, बंधन। बंधन में भी बंधन, यहाँ पे भी हम जब बंधन पढ़ रहे हैं तो न की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पे भी हम ब आधा न ध न, बंधन। हम बिंदी की जगह पे आधा न लगा करके भी बंधन को लिख सकते हैं। तो ये हो गया बंधन, बंधन, बंधन। उसके बाद घ, अगला हमारा प्रश्न है घ। घ में हमारे पास है मंदिर। म पर बिंदी, मन, द पर छोटी की मात्रा, दी र, मंदिर। मंदिर भी बच्चों हम आधा न, मन बोल रहे हैं, मन तो आधा न की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर भी हम मंदिर में आधा न लगा करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया म पर बिंदी, सॉरी म आधा न, द। जब हम द के साथ आधा न लगाएंगे उसके साथ छोटी की मात्रा है, तो जो न है उसके पहले द की मात्रा वाली लाइन आ जाएगी। देखिए अब न के पहले द की मात्रा वाली लाइन आएगी, और उसके बाद मंदिर, मंदिर, मंदिर लिखेंगे। तो हम मंदिर भी दो तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको यह उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम इसको भी एक बार दोहरा लेते हैं। तो हमारे पास है पढ़ो और समझो। हमें ये शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सुंदर। सुंदर में हमने माथे पे बिंदी लगाई है। बिंदी का मतलब होता है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा हम बिंदी द्वारा दर्शाते हैं या दिखाते हैं, और उस बिंदी को हम माथे पे लगाते हैं, यानी कि सिर पे लगाते हैं। तो यहाँ पे माथा, ये हमारा लाइन है, इसको हम माथा कहते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं यानी कि सिर पर लगाते हैं। तो इस बिंदी को जब हम वाले शब्द को जब हम पढ़ रहे हैं तो नाक से पढ़ रहे हैं, और हमें आधा न की ध्वनि आ रही है। तो इस आधा न को बिंदी न लगा करके हम आधा न लिख करके भी लिख सकते हैं। तो ये बना सुंदर, सुंदर, सुंदर। इसी तरह इंतजार में भी है इंतजार, इसमें भी हम आधा न लगा सकते हैं। इंतजार, यहाँ पे हमने आधा न लगाया, लिखा इंतजार,
उसके बाद बंधन, ब पर बिंदी, ब आधा न, ध न, बंधन। उसी तरह से म पर बिंदी, द पर छोटी की मात्रा, र मंदिर। और जब हम मंदिर लिखेंगे तो मंदिर में भी हम न को आधा न लिख करके बना करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया मंदिर, मंदिर। तो ये हो गया मंदिर। तो बच्चों इसी तरह से हम और भी आधा न के शब्दों को लेकर के उसका अभ्यास कर सकते हैं, और ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हिंदी हम लिखते हैं बच्चों, हिंदी में भी हम बिंदी लगा के भी हिंदी लिखते हैं और आधा न लगा करके भी लिख सकते हैं। तो हम जब पढ़ रहे हैं तो बिंदी के स्थान पे, बिंदी जहाँ लगी है वहाँ नाक से पढ़ रहे हैं, आधा न की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम बिंदी की जगह पे आधा न भी लगा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से यह अभ्यास भी खत्म हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको जो भी आज हमने किया वो सभी आपको समझ में आया होगा। तो आप जो भी आज हमने किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, और इन सभी अभ्यास कार्यों को आप अपनी बुक में ही करेंगे। तो बच्चों आप बुक में कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।